देखिए, यहीं एहसान फरामोशी की बात आती है। आपको प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता था, आप प्रियंका को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और आप नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस को छोड़ा है, प्रियंका जी को अकेला छोड़ा है वहां। नहीं रजत जी, ऐसा नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस को मैंने छोड़ा, ऐसा नहीं है। मैंने तो कांग्रेस को छोड़ा भी नहीं। मैं तो जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया, उसके बाद श्री कल्की धाम के शिलान्यास की तिथि सुनिश्चित हुई, फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला और वो जब तस्वीरें आईं तो मुझे पता चला कि कांग्रेस ने कोई प्रेम पत्र जारी किया है। हालांकि वो निष्कासन की चिट्ठी मुझे अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। रजत जी, सनातन जिंदा रहना चाहिए, भारत सलामत रहना चाहिए। एक निष्कासन नहीं, 1000 निष्कासन स्वीकार हैं, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया जा सकता। मैंने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से क्यों निकाला। उन्होंने कहा ये भाई बहन में झगड़ा लगवा रहे थे, ये राहुल को प्रियंका से लड़वा रहे थे। मतलब हम झगड़ा लगवाते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ रजत जी, 1931 से लेकर 2022 तक कांग्रेस 64 बार टूटी है। 64 बार। पंडित नेहरू के सामने भी टूटी, इंदिरा गांधी जी के सामने भी टूटी, कांग्रेस अर्श बनी, चंद्रशेखर जी के समय टूटी, कांग्रेस बाद में जब नरसिम्हा राव थे तो तिवारी जी, कांग्रेस तिवारी बनी, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जब पार्टी को छोड़ के गए, उन्होंने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया कि भारत का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बन सकती क्योंकि वो विदेशी मूल की हैं। मुझे बताओ, मेरा जन्म हुआ 1965 में, उससे पहले कांग्रेस 42 बार टूट चुकी थी, वो किसने तुड़वाई? लेकिन आप देखिए ना, 2024 में आप 42 बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी इस लायक नहीं है, प्रियंका को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। आप कहते हैं प्रियंका को रायबरेली से लड़ना चाहिए, आप कहते हैं प्रियंका को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये झगड़ा नहीं लगा रहे? देखिए, मैं बिल्कुल कहता था और मैं आज भी कहता हूं, लेकिन वो होना मुश्किल है। जब तक कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में है, प्रियंका गांधी का कुछ नहीं हो सकता। और रजत जी, दूसरी बात भी सुन लीजिएगा, जब तक प्रियंका गांधी के हाथ में कमान नहीं आएगी, इस कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। तो कौन रोक रहा है? यही तो सवाल है, यही बड़ा सवाल है। इसके चक्कर में तो एक थोड़े सिंधिया गए, जितिन प्रसाद गए, आरपीएन सिंह गए, अशोक तंवर गए, अशोक चौहान गए, गौरव वल्लभ गए, राधिका खेड़ा गई, लाइन लगी पड़ी है सब इस चक्कर में। वो तो कहीं और गुंजाइश नहीं है, नहीं तो और भी जाने को तैयार बैठे हैं इसी चक्कर में। देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी के साथ एक चंडाल चौकड़ी है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस नेता थोड़ी चला रहे हैं, ये कांग्रेस तो राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लवरगट्टे चला रहे हैं। आचार्य जी, हम जो तस्वीरें देखते हैं, जैसे राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस पर प्रियंका जी गई थी और दोनों कितने प्यार से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। कश्मीर में देखा, दोनों बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है, आप कह रहे हैं कि वो उनको रोकते हैं आगे बढ़ने से? देखिए, ये बात तो पक्की है कि प्रियंका गांधी जी एक बहुत अच्छी बहन है और वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती हैं। हर बहन अपने भाई से प्रेम करती है। जहाँ तक सवाल है गले मिलने का, तो गले मिलने तो शिवाजी से वो भी गया था जो उन्हें, ये बड़ा सवाल है। एक नाटक है जूलियस सीजर, रजत जी,
सीजर के जब पीछे से खंजर भोंका जाता है तो जो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ब्रूटस नजर आता है। वो ब्रूटस पे सबसे ज्यादा यकीन करता था। जब उसके पीठ में खंजर लगा तो उसने पीछे मुड़ के कहा, यू टू ब्रूटी। तो कांग्रेस, जूलियस सीजर के नाटक में एक ब्रूटस है, कांग्रेस में बहुत ब्रूटस है। लेकिन ब्रूटस का पता तब लगता है जब खंजर लग गया होता है। आपने जब खंजर मारा तो आपको क्या दिखाई दिया पीछे? अफसोस की बात यह है कि मैंने खंजर मारा ही नहीं, मैंने तो शहादत दी है। आचार्य जी, आपके मित्र राजा साहब जिन्हें आप कहते हैं दिग्विजय सिंह, वो तो आप पर बहुत भरोसा करते थे। उनको तो दुख हुआ होगा जब आपने इस तरह के बयानबाजी की, कांग्रेस से आपको निकाला गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैंने क्या कहा, मेरा गुनाह क्या था। मुझे भी दिग्विजय सिंह जी की याद आती है, सचिन पायलट की भी याद आती है। मैंने ये कहा कि भाई कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस का अध्यक्ष अगर राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दो, और अगर प्रियंका गांधी भी नहीं बनना चाहती हैं तो दिग्विजय सिंह को बना दो, और कोई नया युवा चाहिए तो सचिन पायलट को बना दो। दिग्विजय सिंह जी को राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप नॉमिनेशन कर सकते हो, लेकिन सच बात ये थी कि दिग्विजय सिंह जी जब नॉमिनेशन करने आए तो राहुल गांधी जी की जो चंडाल चौकड़ी थी, इन्हें तो ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो रबड़ की मोहर हो, जो ये जहां कहीं वहीं ठप्पा लगा दे। इन्हें कुछ डाउट हुआ दिग्विजय सिंह जी, इन्हें लगा कि दिग्विजय सिंह की थोड़ी रीढ़ की हड्डी है, तो इन्होंने दिग्विजय सिंह को भी ऐसे ही साइड कर दिया जैसे आचार्य प्रमोद कृष्ण को कर दिया।